मंजिल तो मिल जाएगी भटक कर ही सही, गुमराह तो वो लोग हैं जो घर से निकलते ही नहीं। तो अब समय आ गया है आखिरी 30 दिन में जी तोड़ मेहनत करने का, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है 8 घंटे 10 घंटे पढ़ाई करने का। तो ये आज मैं लेकर के आया हूँ आप लोग के लिए 30 डे स्ट्रैटी। बेसिकली अब बहुत ही कम दिन बचा है एग्जामिनेशन, ये हमारे इस एग्जामिनेशन में। तो मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कि कट ऑफ क्या रहने वाला है, अटेम्प्ट कितने आपको लेने चाहिए इस एग्ज़ाम में, और लास्ट आखिरी के 30 दिन में आपका क्या स्ट्रैटी रहना चाहिए, किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। एंड थोड़ा सा मैं कोशिश करूँगा इसमें अपना मैं तड़का भड़का दूँ, क्योंकि मैंने ऑब्वियसली ये एग्ज़ाम क्वालिफाई किया हुआ है। इससे पहले ने मैंने बीपीएससी का भी एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है, ईएमआरएस का भी मैंने किया है, और सीटेट में मेरे 127 मार्क्स थे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, इस स्टेज में देखो ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। सबसे पहला चीज़ है टेंशन नहीं लेना है। टेंशन लोगे तो तुम्हारी वाइफ खा या हस्बैंड खाएगा पेंशन। तो टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि ये टीयर 1 1:10 का रेशियो है। ध्यान रखो ये कि पर सीट पे 10 लोगों का सिलेक्शन है, तो ये टेंशन वाला चीज़ नहीं है। लैंग्वेज थोड़ा सा देख लेना, ध्यान देना। अब तो ऑब्वियसली कर दिया है, मैं फिर से बता दे रहा हूँ। अगर आप पीजीटी का एग्ज़ाम दे रहे हो तो 20 मार्क्स का आपका लैंग्वेज होगा, जिसमें हिंदी और इंग्लिश होगा। इसमें आपको बस 8 मार्क्स लाने हैं। अब आप हिंदी और इंग्लिश का है ये एग्ज़ाम। अब आप इंग्लिश में ही 8 मार्क्स ले आओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हिंदी में 0 मार्क्स है, फिर भी आप पास हो। ओके। अगर हिंदी में ही आप 8 मार्क्स ले आओ, इंग्लिश में 0 मार्क्स है, कोई प्रॉब्लम नहीं, तब भी आप पास हो। और इसी तरह टीजीटी का हम लोग देखें, 30 मार्क्स का है एग्ज़ाम, जिसमें आपको लाना है 12 मार्क्स लाना है, 4 4 मार्क्स लाना है। और ये 12 मार्क्स आप किसी भी 2 पेपर, किसी भी 3 पेपर में ला सकते हो। कोई टोटल ओवरऑल लाना है 12 मार्क्स। ओके, ओवरऑल। अब देखो सिलेबस तो आप लोगों को पता ही है कि सिलेबस क्या है। पार्ट 1 में क्या पढ़ना है, रीजनिंग है, आईसीटी है, टीचिंग एप्टीट्यूड है, डोमेन नॉलेज है। तो कट ऑफ जानने से पहले कि यार क्या कट ऑफ जानने वाला है, एक थोड़ा बस जान लो यार कि किस सेक्शन पे अभी फोकस देना है। तो देखो, मैं हमेशा से ये शुरू से सजेस्ट करते आया हूँ कि आईसीटी का मैंने इसी के लिए नोट्स भी दिया है आप लोग का, क्योंकि ये जो 15 मार्क्स है ना बाबू, ये 15 मार्क्स आपका रखा हुआ है, इजी पीजी है। आईसीटी मेहनत करो। किस क्लास का पढ़ना है, 9th 10th लेवल का है, 9th का एनसीईआरटी है, इसको बस पढ़ जाओ अच्छे से। ये 15 में 15 मार्क्स मिलेंगे। फोकस अभी रखना है आपको आईसीटी पे, सबसे पहला फोकस आईसीटी पे, इसको टॉप प्रायोरिटी रखना है। ठीक है, इसको थोड़ा रिवाइज करो, 2 बार 3 बार इसको रिवाइज करना है। ठीक है, फिर दूसरा प्रायोरिटी आपको रखना है ये 10 क्वेश्चन पे, NEP 10 क्वेश्चन। इसके क्वेश्चंस आपको लगाते रहने हैं। ये आपका हो गया 25 मार्क्स आपका रखा हुआ है। हलवा हलवा यू नो ना, हलवा है 25 मार्क्स। 25 में से नहीं कुछ भी तो आपको 20 मार्क्स आने चाहिए। ओके। देन तीसरा आपका है रीजनिंग। रीजनिंग के भी क्वेश्चंस आपके इजी रहेंगे। रीजनिंग जो ये पार्ट 2 है, इसके भी 15 क्वेश्चंस आपके इजी रहेंगे। कितना भी आपका मैथ्स खराब है, बट फिर भी जो रीजनिंग रहेगा वो इजी रहेगा। 10 मार्क्स इसमें लाने ही हैं। ओके। फिर उसके बाद तीसरा ये कर लोगे आप, फिर आपको चौथा आ जाना है टीचिंग एप्टीट्यूड पे। ओके। ये 30 मार्क्स भी आपका हलवा है। हलवा हलवा यू नो ना, कितना इजी है बनाना। बस सूजी डालो, पानी डालो, चीनी डालो, बस प्रिपेयर है। तो ये जो 4 सेक्शन है एकदम हलवा है। 30 में से इसमें से भी आपको 22 23 मार्क्स इजीली आ जाएगा। ओके। एंड देन ये हो गया 20 10 30 20 50 55 मार्क्स इसका आपका अप्रॉक्स बन रहा है। यहाँ पे 55 मार्क्स इजीली आ जाएगा आपको। जनरल अवेयरनेस को सबसे लास्ट में पढ़ना है। डोमेन को आप 5वां पे रखोगे प्रेफरेंस। ठीक है, इसमें आपका सब्जेक्ट सही रहेगा। तो एक बार एनसीईआरटी 1 2 बार पढ़ लेना एग्जाम से पहले, 2 3 बार। ओके। एंड देन फिर जनरल अवेयरनेस आता है, इसको लास्ट में रखो यार। अगर इसमें से 5 क्वेश्चन भी हो जाते हैं, 10 है ना, 10 में से 3 4 भी हो जाते हैं ना, तो काफ़ी है। ओके। तो इसमें अगर हम लोग फिर 3 मार्क्स ऐड कर, चलो पहले इसका ऐड करते हैं, डोमेन का ऐड करते हैं। डोमेन आपको 20 मार्क्स का है। इस 20 में से आपको करना है 10 मार्क्स। 10 मार्क्स। ओके, 10 मार्क्स आ जाएंगे
काफ़ी है आपको, ठीक है। एंड देन ये जनरल अवेयरनेस, यार बड़ा दिक्कत है इसमें, क्योंकि इसमें आपको हिस्ट्री भी पूछेगा, साइंस भी पूछेगा, ज्योग्राफी भी पूछेगा, डिज़ास्टर मैनेजमेंट भी पूछेगा। तो इसमें अगर आप 3 मार्क्स भी ले आते हो, 2-3 मार्क्स भी, तो भी आपका स्कोर पहुंच जा रहा है 65। ये मैं मान के चल रहा हूँ एवरेज, जो मैं लाइक आप लोगों को पढ़ाया हूँ, जो मेरा नोट्स है उससे मैं बस बता रहा हूँ आप लोगों को 65 to 70 मार्क्स ईजिली आ जाने चाहिए, ठीक है। कितने अटैम्प्ट लेने हैं ये देखो, आइडियल अटैम्प्ट होता है आपका 90 होगा, 90 क्वेश्चन आपको, 85 to 90 आपको कोशिश करना है अटैम्प्ट लेने का, ठीक है। अब कैसे अटैम्प्ट लेने हैं वो भी मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ, ठीक है, ध्यान रखिएगा थोड़ा। तो सबसे पहला मैं आप लोगों को बताया हूँ ICT का कंप्यूटर। इसमें आपको 15 क्वेश्चन है, इसमें से आपको 15 में से 15 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। टोटल क्वेश्चन यहाँ हम लोग लिख दे रहे हैं, एंड देन फिर यहाँ हम लोग लिख देंगे कितने अटैम्प्ट लेने हैं। ध्यान से देखिएगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टोटल क्वेश्चन 15 हो गए हैं, अटैम्प्ट आपको लेने हैं टोटल 15 के 15 अटैम्प्ट लेने हैं, क्योंकि क्वेश्चंस इजी रहेंगे, इजी पीजी, ओके। एंड देन मार्क्स कितना आपको आना चाहिए ये देख लेते, फिर हम लोग एक कट ऑफ का भी बात करेंगे कि अप्रॉक्स लगभग कितना कट ऑफ रहने वाला है। इसमें मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, 2-3 गलत रहेगा, 12 मार्क्स आपको आने चाहिए, 12 मार्क्स, ठीक है। और आ जाएंगे, अभी मुझे पता है आप लोग टेक्स्ट बुक पे टेस्ट दे रहे हो, बहुत जगह जो भी प्लेटफॉर्म पे टेस्ट दे रहे हो वहाँ पे मार्क्स थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो जा रहे हैं, तो ध्यान रखो वो EMRS के क्वेश्चंस नहीं है, वो ओवरऑल ICT के क्वेश्चंस है, जो आपको SSC में भी पूछता है, किसी और एग्जाम्स में भी पूछता है, तो क्वेश्चन का लेवल उसका हाई है। बट EMRS में क्वेश्चन आपका नॉर्मल रहेंगे, ओके। फिर दूसरा आपको ध्यान देना है रीजनिंग पे, मैथ भी थोड़ा सा करते रहो, रीजनिंग मैथ्स, ओके। तो ये आपके 15 क्वेश्चन है, इसमें तो यार मैं बोलूँगा आपको 15 क्वेश्चन अटैम्प्ट ले लो, बट ठीक है, किन्हीं किन्हीं का थोड़ा ऊपर नीचे रहता है, रीजनिंग नहीं रहेगा, तो 15 क्वेश्चन आप नहीं, कुछ कम अटैम्प्ट लेना, 2-4 कम लेना, ठीक है। तो आपको मार्क्स आने हैं इसमें 10 से 12 मार्क्स आना है, टाइम बहुत रहेगा, तो इसी के लिए परेशान नहीं होना है। एक क्वेश्चन पे आप 2-5 मिनट देना, आराम से बनाना, ओके। एक क्वेश्चन पे 5-5 भी दोगे तो 15-75 मिनट ही होता है, 75 1 आवर में आपका ये पेपर हो जाएगा, और बाकी का टाइम आप इसमें यूज़ कर लेना और सब जो है। तो आपका ICT हो गया, रीजनिंग हो गया, सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। थर्ड मोस्ट आपका इम्पॉर्टेंट है, सॉरी ये छूट गया है, NEP 2020, ठीक है। ये 10 क्वेश्चन है, इसमें भी आपको 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट ले लेने हैं, और 8 के 8 आपको सही करके आने हैं, गलत नहीं करना है इसमें कोई भी, ठीक है, क्योंकि नोट्स मैंने दिया हुआ, अच्छे से मेहनत किया हूँ मैं। फिर आपका फोर्थ आता है, फोर्थ आपको ले लेना है अटेम्प्ट टीचिंग एप्टीट्यूड का। इसमें 30 क्वेश्चन है आपको, इसमें आप कोशिश करना है कि 25 to 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट ले लें, ओके। तो ये इसमें आपको मार्क्स भी आपको आने चाहिए 25 के अप्रॉक्स, ओके। 22 to 25 में मान रहा हूँ, ठीक है, थोड़े बहुत गलत होंगे। एंड देन फिर लास्ट में 5वां में रख रहा हूँ आपको डोमेन नॉलेज है, डोमेन नॉलेज। तो ये आपके 20 क्वेश्चन है, इस 20 में से आपको अटेम्प्ट ले लेने हैं, नहीं कुछ भी तो 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट ले लेने हैं, और मार्क्स चाहिए 12 मार्क्स, सही सही अटेम्प्ट लेना है, इसी के लिए तो 5 क्वेश्चन छोड़ रहे हैं हम लोग, ठीक है। फिर लास्ट आपका आता है जनरल नॉलेज, इसमें ज़्यादा नहीं आपको अटेम्प्ट लेना है, ध्यान रखना है, अगर आए तो ही अटेम्प्ट लेना है। 10 क्वेश्चन में आपको 5 भी अगर आप अटेम्प्ट लेते हो तो इसमें मार्क्स आपको 2 से 3 आ जाने चाहिए, ठीक है। तो टोटल आप कितने क्वेश्चन कर लिए यहाँ देख लीजिए आप लोग, 30 क्वेश्चन यहाँ हो गए, 30 और 25 एंड देन 10, 30, 55, 65, 65 and 20, 65 and 20, 75, 85,
85 क्वेश्चन अप्रॉक्स आपको मैंने बता के दिए हैं। 85 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट लेने, कैसे अटेम्प्ट लेने ये भी ध्यान रखिए। मार्क्स कितने आपके बन रहे हैं, ओके। तो यहाँ पे 20 10 30 30 30 एंड देन 20 50 55, ओके 55 10 65 67 67 टू 70 मार्क्स बन रहा है। ये इजी पीजी मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ऑब्वियसली मुझे पता है बहुत कोई को लग रहा हो कि अरे सर कैसे इजी पीजी बोल रहे हैं, बट समझो आप लोग जाओगे क्वेश्चंस ऐसे ही आएंगे, थोड़े ध्यान रखना है बस। अब कट ऑफ का हम लोग थोड़ा बात कर लेते हैं, कितना एक्सपेक्ट करोगे आप लोग कट ऑफ। देखो जनरल अगर हो, सब पेपर का मैं बता रहा हूँ ओवरऑल, ये अब यही नहीं रहने वाला है, पेपर पे डिपेंड करेगा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, बट जनरली यही हो रहने वाला है। जनरल का कट ऑफ 60 से 65 होगा। EWS भी आपका 60 के लगभग होगा, 58 मान के चलो। OBC भी इसी के अप्रॉक्स रहेगा 58, ओके। देन SC जो है इनका 55 के अप्रॉक्स रहेगा, एंड देन ST का आपका ये रहेगा 50 के अप्रॉक्स रहेगा, ओके। तो ये आपका कट ऑफ रहने वाला है, अप्रॉक्स मान के चलो, अप्रॉक्स इतना कट ऑफ रहेगा। अगर जनरल में आप ये इससे ऊपर नहीं जाने वाला है कट ऑफ 60 टू 65, ठीक है। तो अगर आप 60 क्यों 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 नहीं जाएगा, बहुत लोग बोलोगे कि यार 60 बहुत इजी क्वेश्चन है सर कैसे होगा। तो ये तो क्वालिफाइंग राउंड है ना, बस 1:10 है, समझे। कोई 1:50 नहीं है, ये 1:10 है बस। तो इसको भी तो ध्यान में रखना है ना, कि बस 10 बच्चों का सिलेक्शन करना है। चलो अब दिखाता हूँ, मैंने आप लोग के लिए कुछ बनाया हुआ है प्लेलिस्ट। टीचिंग एप्टीट्यूड का मैं बना के नीचे दे चुका हूँ आप लोग को, जाके कमेंट बॉक्स में आप लोग जा करके यहाँ से देख सकते हो। टेलीग्राम चैनल आप लोग ज्वाइन कर लो, यहाँ पे भी आप लोग को मिल जाएगा ईजिली। NEP के भी मैंने वीडियोस डाल दिए हुए हैं, 2 मैंने वीडियोस डाले हैं, वो इनफ है पढ़ने के लिए, ठीक है। एंड फिर इस चैनल को भी आप लोग ज्वाइन कर लो, यहाँ पे देख सकते हो NEP के वीडियोस हैं, देन ICT के नोट्स हैं पूरे, वो मैंने ऑब्वियसली दे दिया हुआ हूँ। रीजनिंग जिन लोग को देखना है वो वहाँ से यहाँ से देख लें। जनरल अवेयरनेस पे कितना ध्यान देना है, देखो ऐसे तो NCERT से ही क्वेश्चन है, मैं ऑब्वियसली बता चुका हूँ, लेकिन अब NCERT पढ़ना तो पॉसिबल नहीं है ना, देख सकते हो आप लोग। तो ये देखो कंप्यूटर मेन है, कंप्यूटर पे थोड़ा फोकस रखो। और ये सिलेबस भी है आप लोग का MS ऑफिस, लास्ट टाइम भी मैंने एग्ज़ाम दिया था तो कुछ इसी टाइप का पूछ रहा था, तो ध्यान रखो उसको। ICT देख लो, इजी इजी क्वेश्चंस रहते हैं, पिछले बार के क्वेश्चंस हैं ये, देख लो कैसे हैं क्वेश्चंस, तो ध्यान रखना है। टीचिंग एप्टीट्यूड का अगर ये बुक आप लोग को मिल रहा है तो ख़रीद सकते हो आप लोग, अच्छे बुक है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं NVS KVS के, बाकी क्वेश्चंस इजी रहेंगे। टीचिंग एप्टीट्यूड का भी मैंने प्लेलिस्ट बनाया है, बहुत सारे वीडियोस डाले हैं, कुछ वीडियोस बचे रह गए हैं तो वो भी मैं कोशिश करूँगा डालने का, ठीक है। डोमेन नॉलेज में एक्सपीरियंशियल एक्टिविटी होगा और पेडागॉगी और केस बेस्ड होगा, तो ये आपके सब्जेक्ट और थोड़ा सा रियल लाइफ को अप्लाई करके होगा, तो थोड़ा देख लेना है उस चीज़ को। इसका भी मैंने आप लोग को दे दिया हुआ है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। NEP है, उसको भी आप लोग एक बार कवर करने का कोशिश कीजिएगा। धन्यवाद, और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर